टाइप एलियासेस क्या है? यहां पे हमने ऊपर किया था ना यार। मैं देखें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है, कोई डाटा टाइप, कोई कोई टाइप ऐसी मैं देना चाहता हूं कि जो बार बार जिस तरह से हम डैश कमांड, जिस तरह से हम फंक्शन यूज करते हैं ना, कि फंक्शन एक बार बना लिया, उसको जब जरूरत पड़ी हम यूज कर लें, इसी तरह से समझ ले टाइप एलियासेस है। हम एक कोई टाइप बना लें, उसको जब हमें जरूरत पड़े हम उसको यूज कर लें। अब वो कस्टम टाइप कह लें आप। कस्टम टाइप हम बनाते कैसे हैं? टाइप का कीवर्ड यूज करते हैं। इसको आप फिर न्यू टाइप का कोई भी नेम दे दो, जैसे वेरिएबल को नेम देते हो, कोई भी नेम दे दो जो आपको समझ आ जाए। इज इक्वल टू, यहां पे अपनी टाइप बना लें स्ट्रिंग, और और नंबर, और बुलियन कर लें। ठीक है। अब ये हमारी एक डाटा टाइप, अपनी टाइप, सॉरी डाटा टाइप मुंह से निकल जाता है, अपनी टाइप हमने एक बना ली, कस्टम टाइप है ये। इसको क्या समझ लें, कस्टम टाइप है, ये हमने खुद डिफाइन की है। अब होगा क्या, हम ये जहां पे भी यूज करना चाहेंगे ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाली टाइप, स्ट्रिंग और नंबर और बुलियन, हम जस्ट ये नाम देंगे वहां पे, और ये हमारी यूज हो जाएगी। क्लियर है ये? गाइस ये क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके। यार मुझे बताते जाए ना साथ साथ। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इसको टाइप दे देता हूं न्यू टाइप। ठीक है, ये मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे बताएं कि न्यू वेरिएबल में मैं कौन कौन सी वैल्यू असाइन कर सकता हूं। मैं एक स्ट्रिंग कर सकता हूं, ये एक्सेप्ट करेगा उसको। ठीक है। नंबर। नंबर कर सकता हूं, बिल्कुल। मैं कोई भी नंबर कर सकता हूँ, थर्टी और नाइन बुलियन में ट्रू और फॉल्स कंडीशन कोई सी भी। बिल्कुल, ये भी कर सकता हूं मैं। ट्रू, ये मैंने ट्रू कर दी, ये तीनों एक्सेप्ट कर गए। अब मैं इसके अलावा कोई दे सकता हूँ? मैं कोई वो इसको दे सकता हूँ, बताएं। मैं अरे नहीं, की, मैं अरे नहीं दे देना चाह सकते। रहा हूँ इसको। और ये कोई अब नहीं, वो नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, ये करेगा। अगर इसको मैं, चले आ गई ना, क्लियर हो गया आप लोगों को? इनमें ये तीन टाइप ही आ सकती हैं। रेहान सर, अगर हम ऊपर ही मतलब कोई और वैल्यू ऊपर दे सकते हैं, अनडिफाइन और नल में से कोई अगर लिखें तब ये करेगा कि नहीं? देखिए, अगर या यहाँ पे इसमें मैं कर होती ये देता हूँ थी। ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल। ठीक है। अब नल वाल या इसको मैं नंबर, और ये नंबर अगर एक्सेप्ट कर लेगा, ये देखिए नंबर अगर इसने एक्सेप्ट करी। आप लोग अगर मोस्टली लोगों ने तो वो क्लास ली थी हमारी अरेज वाली, आपको याद है? उसमें अरे हमने एक लिखी थी मिक्स, मिक्स अरे हम पढ़ रहे थे, जिसमें स्ट्रिंग और नंबर डाल रहे थे, अगर किसी को याद हो। और वहां पे एडम बात ने है। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम जी इसकी जी। टाइप ना दें तो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, अब हम्म, हमने उस वक्त, मैंने उसको क्या बताया था, मैंने उसको ये बताया था ना कि ये हमने वहां पे भी कॉन्सेप्ट यूज किया था। याद है आप लोगों को? हमने टाइप एक बनाई थी और उसको नंबर और स्ट्रिंग करके, दोनों नंबर और स्ट्रिंग अरे करके हमने वो कर लिया था। सर एनी कर दें तो? यार वो उस वक्त भी ये बात हुई थी, एनी आप कर देना तो एक्सेप्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टाइप स्क्रिप्ट की जो जो उसका यूजेज है ना, वो फिर हम खत्म कर देते हैं। टाइप स्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है? टाइप सिक्योरिटी के लिए ना। तो अगर हम एनी कर दें, इसका मतलब है कोई भी आ जाएगी। तो फिर सही कोई है। भी आ जाएगी तो वो जावा स्क्रिप्ट ही है, फिर हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज करें? वो टाइप स्क्रिप्ट नए फंक्शंस और नए मेथड्स तो नहीं लेके आई। वो तो मोस्टली जो इसका टाइप स्क्रिप्ट आई है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर, ये टाइप सिक्योरिटी, मोस्टली ये टाइप सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? इसको फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं किसको? ना, जहाँ पे आपने ऊपर टाइप्स
में दिए हैं ये, ये जैसे स्ट्रिंग, नंबर और मैं बुलियन में हाँ, मैं एक आपको एक दफा जैसे। दोबारा, ये हमने ना कस्टम कस्टम टाइप नहीं नहीं, आप इसको वैल्यू कह गए। हम मतलब लिटरल दे सकते हैं, हम लिटरल दे सकते हैं, जो लिटरल टाइप्स दे सकते हैं, जैसे मैं लेट से इसको ग्रीन कर देता हूं, लेकिन हम इसमें कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं कर सकते, वैल्यू तो है ही नहीं, ये तो है ही टाइप। सही है। ठीक है, टाइप में हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, टाइप में सिर्फ हम टाइप दे सकते हैं, और ये भी हमारी वैल्यू नहीं है, ये क्या है हमारी, ये लिटरल टाइप्स हैं, हमने अभी पढ़ा ना लिटरल टाइप्स के ऊपर, सर यहां पे हमने फ्लोट ये वैल्यू पढ़ा। के लिए क्या यूज करेंगे? जी, फ्लोट वैल्यू के लिए तो अगर कोई फ्लोट वैल्यू। वैल्यू, यार जो है ना, ये फ्लोट जो है ये यूज होता है पाइथन में, इंट और फ्लोट, जो ये नंबर है ना, पाइथन में ये होता है कि नंबर इज इक्वल टू, नंबर जो होता है वो आपके ये होल नंबर आ जाते हैं, 34 हो गया, 36 हो गया। जो फ्लोट है आपका वो डेसिमल वाला आता है, 3.4। जबकि जो जावास्क्रिप्ट है, इसमें आपका सिर्फ इनके लिए नंबर ही यूज होता है, दोनों के लिए, डेसिमल के लिए भी नंबर यूज होता है, और उसके लिए भी। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट का, ठीक है। अब इसकी हम ऐसे करते हैं, इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप ऑफ, इसकी टाइप चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी टाइप क्या आ गई है, 3.4 की क्या आ गई है, नंबर। अगर इसी तरह से आप टाइप चेक करेंगे पाइथन में, तो वो आपको फ्लोट देता है। क्लियर है आपका क्वेश्चन? चलें, आ, अच्छा, बुला दिया आपने, कर क्या कहते हैं। ओके, अब टाइप जो है ना, हम एक बार आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी ना, आप दोबारा से वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। कैसे? इसमें ऐड नहीं कर सकते। मैं न्यू टाइप करता हूं, मैं इसमें ना ये सारी लिखता हूं, या इसको हम ना उधर लिखने की कोशिश करते हैं, इसको छोड़ दें, इसको हम नीचे इसके साथ लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे ना इसको नई टाइप ऐड कर देता हूँ इसमें, ग्रीन मुझे करने ही नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट, ये चीज समझ आ गई, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर के नाम से इसने एक तो वो दे दिया, या इसको मैं टाइप कीवर्ड तो खत्म कर ही नहीं सकता। तो ये क्या, हम इसमें हम इसमें क्या नहीं कर सकते, हम इसमें नई वैल्यू नहीं दे सकते। अब इसकी आपको आगे समझ आएगी कि मैंने ये क्यों बताया अभी आपको। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और हम काम करते हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक्सटेंड का। इसमें वैल्यू मैंने आपको ये कोई ऐड नहीं कर सकते, एक्सटेंड इसको किया जा सकता है। अब इसको एक्सटेंड कैसे करेंगे? अच्छा, टाइप एलियासेस की हम बात कर रहे थे, कि ये एक्सटेंड भी हो सकती हैं। एक बार आपने डिफाइन कर दी तो ये चेंज नहीं हो सकती, कि आप उसको चेंज करना चाहो। एक्सटेंड तो हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैंने आपको बताया कि अगर मैंने नंबर और बुलियन दी है, मैं बाद में इसको स्ट्रिंग और बुलियन करना चाहूं तो ये नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ये मैपिंग में यूजफुल है, आप ये मैपिंग का वो कॉन्सेप्ट इस लिंक पे देख लेंगे। मैपिंग में क्या करता है, वो भी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, मैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, आप उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको ऑप्शनल कर सकते हैं।
आप उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं और रीड ओनली कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइप्स यूज होती हैं। अभी आ जाते हैं हम ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है यार? ऑब्जेक्ट्स सिंपली डाटा टाइप हैं। जैसे हमने अरे पढ़ा था उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डाटा टाइप हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा हम इसमें डालते हैं। ये किस फॉर्म में डालते हैं? की वैल्यू पेयर में। यहां पे हम देख लेते हैं लेट डिफाइन कैसे करते हैं। माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ये ये नाम आ गया। जिस तरह वेरिएबल का नाम आता है इसी तरह ऑब्जेक्ट का नाम आ गया। इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। ठीक है। यहां पे हम की वैल्यू पेयर देते हैं। की क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी भी कहते हैं उसको। नेम हम फर्स्ट नेम कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, उसमें हम कॉलन लगाते हैं और उसकी आगे क्या करते हैं? वैल्यू देते हैं मोहम्मद। ठीक है। उसके बाद मैं इसको दूसरी प्रॉपर्टी भी दे सकता हूं लास्ट नेम की। अच्छा, अभी एक चीज आपने ओके, ये जो है ना, एक चीज जहन में रखनी है कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है ना, इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी या सिंबल होगी। सिंबल आप छोड़ दें, आपने सिंबल नहीं पढ़े अभी तक, उसमें हम जाते ही नहीं। प्रॉपर्टी की हमेशा टाइप या तो स्ट्रिंग होगी या सिंबल होगी। ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग आप समझ लें कि ये इसकी टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगी, जो प्रॉपर्टी है, जो की है हमारी। जबकि जो वैल्यूज होती हैं इसकी कोई भी टाइप हो सक कोई भी टाइप आप इसको दे सकते हैं। जैसे हमारी स्ट्रिंग है, नंबर है, आप वो दे सकते हो इसको। ठीक है। इसको मैं कोई भी मैं इतनी है नहीं, मैं एक्चुअल देते हैं। ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने आपको ये बताया कि ये की है, इसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है, ये एक पेयर है। अब हमें क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट, जैसे रियल लाइफ में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कोई कार है, कोई भी कार है, इसकी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? इसका नेम हो सकता है, इसका मॉडल हो सकता है, इसका कलर हो सकता है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है ना। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसको भी हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हम प्रोग्रामिंग में भी इसीलिए ही यूज करते हैं कि हम प्रॉपर्टीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए। अब वो ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, वो कार भी हो सकती है ऑब्जेक्ट, सॉरी, वो फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो और उसकी प्रॉपर्टीज हो, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी की है, जिसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसकी टाइप जो होगी हमेशा स्ट्रिंग होगी, सिंबल और स्ट्रिंग होगी। सिंबल को भी भूल जाएं। यहां पे क्या आ सकता है? यहां पे अरे भी आ सकती है, यहां पे नंबर भी आ सकता है, यहां पे स्ट्रिंग, बूलियन, जितनी आपकी डाटा टाइप्स है ना, वो आ सकती हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ठीक है। एड्रेस, मैं इसको देखें, और इवन यहाँ पे फंक्शन भी आ सकता है। हम यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्या करते हो? सर नेस्टेड लूप, जी, जी जैसे ब्रदर। सर नेस्टेड लूप का, जैसे नेस्टेड सर लूप, नेस्टेड लूप का। यार आपकी आवाज क्लियर नहीं है। नेस्टेड लूप की समझ आई है मुझे, जैसे नेस्टेड लूप है वैसे। मैं कह रहा हूँ सर जैसे नेस्टेड लूप का वैसे ही ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। यार नेस्टेड का जो है ना, नेस्टेड का जो वर्ड है ना, वो यूज होता है कि एक चीज में उसी तरह की दूसरी चीज। जिस तरह नेस्ट होते हैं ना बर्ड्स के, वो क्या करते हैं देखो,
वो तिनकों से अंदर ही अंदर 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 बनाते रहते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो नेस्टेड का मतलब यस यही है सर। कि एक एक जो चीज है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उसी टाइप की दूसरी चीज आ जाती है, तो उसको नेस्टेड कहते हैं। यस सर। घोंसले में घोंसला हो गया। कौन? अच्छा, अब यहां पे ना हमें एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है? एड्रेस स्ट्रिंग और वो स्ट्रिंग, हालांकि हमने सब कुछ सही लिखा है। जिस तरह बाकी वेरिएबल्स की टाइप्स होती है ना, इस तरह ऑब्जेक्ट की भी टाइप होती है। जिस तरह कोई वेरिएबल है ना, जैसे हम वेरिएबल पढ़ते गए हैं अभी तक, उसकी कोई टाइप देते हैं ना, इसी तरह ऑब्जेक्ट की भी हम टाइप देते हैं। सही। ऑब्जेक्ट की टाइप हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक वर्ड यूज होता है इंटरफेस, दूसरा यूज होता है टाइप एलियासेस, जो हमने अभी पढ़ी थी। हमने अभी पीछे पढ़ी थी ना, ये वही ये टाइप है। इन दो तरीकों से हम इस टाइप को भी यूज कर सकते हैं। अब हम ना इसकी देखते हैं, इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंटरफेस है क्या? मैं आपको सिंपल सा एक बताता हूं। आप घर बनाना शुरू करते हैं तो उसका क्या करते हैं? सबसे पहले मैप बनाते हैं ना। जो आप घर का मैप बनाते हैं ना, यस घर सर। बनाने से पहले, वो एक्चुअली आपका क्या है? आप उसकी टाइप बना गए हैं, उसका इंटरफेस बना गए हैं, ब्लूप्रिंट है। ये हम इंटरफेस को क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट है हमारे ऑब्जेक्ट का। ठीक हो गया? या किसी को अगर नहीं कोई बात क्लियर होगी ना, तो वो पूछ ले। अब इसमें ना एक चीज आप देखें कि मैं अब ये टाइप्स दे रहा हूं इसको। यहां पे हमने दी थी वैल्यूज। हम ऑब्जेक्ट जिस तरह से है ना, इसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। बट जो वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज की जगह हम टाइप्स बता देते हैं कि टाइप्स कौन सी यूज होनी है यहाँ पे। सर टाइप बताना जरूरी है। यार जरूरी है, आप इसको समझ लें, जरूरी है। आप जब बड़ा प्रोग्राम करते हैं ना, बड़े प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कोड होता है। आप टाइप नहीं बताते ना, तो एक मामूली सी एरर होती है जो आपका सारा प्रोग्राम का सत्यानाश कर सकती है। बग्स आ जाते हैं, आपको उस वक्त मालूम नहीं होता, लेकिन बाद में आ जाते हैं। तो टाइप बताना जरूरी है। टाइप स्क्रिप्ट जो एक्चुअली क्यों आई, टाइप स्क्रिप्ट क्यों आई थी? जावास्क्रिप्ट में इश्यूज थे तभी आई थी ना। जावास्क्रिप्ट में फिर एरर आते थे, और जो मतलब वो बाद में पता चलता है प्रोग्राम बनाने के बाद, इसमें साथ साथ पता चल जाते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से आई थी। अब अगर वो एक पूरी लैंग्वेज को उन्होंने एक नई लैंग्वेज बना दी है सिर्फ टाइप के चक्कर में, तो मुझे ये बताएं कि कोई तो इसका वो होगा ना, कोई तो रीजन होगी इसकी। और ये आपने नीचे लेट माय ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप अभी दोबारा ऊपर ये बना रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ये जरा क्लियर कर। यार ये मैं बना रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट का मैप बना रहा हूँ कि मैं जो भी ऑब्जेक्ट है ना, उसको जब टाइप कोई देनी होगी ना, उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो। ठीक है, मैं वो दूंगा कि उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। आप जब एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो आप उसको टाइप देते हो कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है। जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था यार, वो थोड़ा जी सर। आगे, आप वो देते हो ना, आप वो देते हो कि उसकी टाइप क्या यूज होनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि अब मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है ना, ये क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स क्या हैं हमारे? ऑब्जेक्ट्स भी एक डाटा टाइप है। ऑब्जेक्ट्स भी क्या है? एक डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप को हम
इस डाटा टाइप को भी हम टाइप तो देंगे ना, उसकी टाइप कैसे देते हैं? इंटरफेस के थ्रू इस तरीके से देते हैं हम टाइप। जैसे मैं किसी वेरिएबल को वो दे रहा हूं ना, टाइप दे रहा हूं किसी वेरिएबल को, उसी तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्ट को भी टाइप दे रहा हूं कि इस टाइप का आए। यार ये पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं दोबारा इसको करूँ, बहुत कुछ ही हो गया। नहीं बात समझ आई आपको? क्लियर है सर। तो वो दिखाऊं मैं, जैसे हम खाना खाने से पहले अपने सारे मसाले अलग करके वो रख देते हैं सामने कि ये डालने हैं हमने इस खाने में, तो ये उस तरह से पहले सब बता देते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ये टाइप यूज हो रही है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। हम अपने ऑब्जेक्ट जो होंगे ना, हमारे ऑब्जेक्ट में हमारी वैल्यूज किस टाइप की आएंगी वो डिफाइन करें। ये मैंने बताया था की वैल्यू पेयर में होता है। ये की है इसकी, ये वैल्यू है, इसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब प्रॉपर्टी की आगे कोई वैल्यू होगी, प्रॉपर्टी की आगे कोई वैल्यू होगी ना। अब वैल्यू की क्या होती है हमेशा? वैल्यू की हमेशा टाइप होती है। वैल्यू की टाइप होती है ना, स्ट्रिंग कोई वैल्यू है, नंबर है, उसकी टाइप होती है। कोई स्ट्रिंग कोई आपका नेम है, उसकी टाइप होती है या नहीं होती? अच्छा, यस सर। आपने पहले कैसे किया था ये? ये आप अभी आगे चलें, आगे चलें, आपको क्लियर हो जाएगा। आप आगे चलें तो सही, मैं आपको बता दूंगा कि मेरा कैसे ख्याल होना ये है। है कि अगर हम इधर ये इनकी टाइप्स बता देते हैं ना, तो इसके अंदर हम कोई और वैल्यू साइन ही नहीं कर सकेंगे। नहीं, वैल्यू तो हम असाइन कर सकेंगे, लेकिन हम कोई, जैसे फर्स्ट नेम है ना, मैं इसकी जी। स्ट्रिंग बता देता हूं कि इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, तो मैं ऐसे ही है। इसमें स्ट्रिंग ही डाल सकूंगा, मैं इसमें कोई नंबर नहीं डाल सकता। आपने सर ये बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक बात की आपने। हाँ जी, दोनों यही है ना। दोनों डिक्लेयर हालांकि करने जरूरी है। आपकी आपकी एड्रेस के ऊपर वो एरर दे रहा था, दे रहा नीचे, लेकिन मैं भी यही प्रोग्राम आपके वो भी इधर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे उसने एरर नहीं दी, ऊपर आपके, अलग वैल्यू। जी। मैं वो देखता हूँ कि वो क्या एरर देगा। ये मुझे, ये देखिए, ये मैंने कॉमा नहीं लगाया, छोटी सी गलती से कभी कभी एरर हाँ चला जी, गया एरर। अभी नीचे एरर चला गया एड्रेस का जो है। अब ये जो अब भी एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू है ना, वो कॉमा से सेपरेट होती हैं। कॉमा से हम उनको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट जो है, इनमें कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट शुरू करने से पहले कॉमा लगाएंगे तो उसको पता चलेगा कि पहली ये प्रॉपर्टी चैट मेरी खत्म जीपीटी हो नहीं गई। है, ये तो प्रोग्रामिंग मतलब। क्या हुआ? सर ये लेट माय ऑब्जेक्ट और ये इंटरफेस ये दोनों बनाने जरूरी हैं। इनमें से हाँ जी हम इंटरफेस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं direct। अच्छा, मैं ना ये काफी कंफ्यूजिंग हो गया। लेट से तो देखो, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, इसको मैं अभी नहीं लिखता। ठीक है, अब मैं वन स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। हमने क्या किया, कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल एक एज का कर लेते हैं, ठीक है। नेम का कर लेते हैं, चलें, नेम हमने बार बार किया, माई नेम का एक वेरिएबल है। हम इसको ऐसे लेट से ही इनिशियलाइज करते थे, ऐसे ही करते थे ना। और इसके आगे हम क्या करते थे, टाइप देते थे इसकी, ऐसे ही करते थे। यस सर। उसके बाद हम इसको वैल्यू देते थे। ठीक किया मैंने? यस। ऐसे ही है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। इसको फिलहाल आप भूल जाओ, इसको छोड़ दो, आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, इसको आप भूल जाओ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, छोड़ो, एरर भी देखेंगे बाद में। अब मैं अपना एक अरे बनाता हूँ, लेट माई अरे। कैसे बनाता था मैं माई अरे? अरेज तो पढ़ी है ना सबने, स्क्वेयर ब्रैकेट से। स्ट्रिंग वाली अरे कैसे बनाता था? रेड, ग्रीन,
जी हसनैन, जी जी पूछे क्वेश्चन, हसनैन पूछिए, आपने हैंड रेज किया। मैं ऐसे ही बनाता था। अब ये मुझे क्या कह रहा है? ओहो, सॉरी, मैंने कॉमा लगा दिया था। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस अरे की मैं टाइप कैसे देता था। यहाँ पे टाइप देता था ना, ये स्ट्रिंग, और साथ अरे का ये जो यूज करते हैं हम, स्क्वेयर ब्रैकेट्स, ये लगाता था अरे की टाइप देने के लिए। ऐसे ही था। यस सर। अब जितने भी, जैसे मैं नंबर है, कोई नंबर का वेरिएबल कोई बनाऊंगा तो उसको नंबर की टाइप दूंगा। अब हमने जिस तरह से अरे किया, देखो ये अरे का भी ये जो है, ये तो कोई डिफरेंट चीज है ना स्ट्रिंग और नंबर से। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट का भी एक टाइप देने का स्टाइल है, उसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। लेट से मैंने क्या किया, माय ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने माय डाटा या स्टूडेंट कर ले चले। मैं स्टूडेंट हो गया यहाँ पे। अब एक सर स्टूडेंट जैसे है आपके डाटा पी टाइप आई ए दी है आई सी हमने, में। जी। जैसे डाटा टाइप आपने दी है सर, ऐसे हम इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो भी हम फिक्स कर सकते हैं कि इतनी इसकी 20 होनी चाहिए, ये 24 होनी चाहिए। इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो फंक्शन के जी जी। थ्रू आप करते हैं। आप बहुत आगे जा गए। वो फंक्शन के अच्छा। थ्रू देखिए, हम मेथड्स जो है ना, इस पे बहुत मेथड्स अप्लाई होते हैं। ये हमने जितना कुछ अभी तक पढ़ा है ना, ये सारा कंबाइन हो के एक प्रोग्राम बनता है। लूप्स भी चलते हैं, ऑब्जेक्ट भी आते हैं, उसमें अरे भी आती है। ये सारे कंबाइन हो के वो प्रोग्राम बनती हैं, एप्स बनती हैं। और अभी तो आगे भी हम चल रहे हैं, तो हम अपना कोई ऑब्जेक्ट फंक्शन के थ्रू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब उसमें मेथड्स हैं डिफरेंट, आगे हम पढ़ेंगे भी। हसनैन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने हैंड रेज किए। अच्छा, अब मैंने अपना ऑब्जेक्ट बनाना है। आप समझे, मैं वेरिएबल कोई स्टूडेंट लेता हूं, जिस तरह वेरिएबल का नाम रखता हूं इस तरह मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा। अब जिस तरह अरे स्क्वेयर में यूज होती थी ना, इस तरह से स्क्वेयर में यूज होती थी। मैंने किस तरह से कर्ली ब्रेसेस में किया, मैं एक और काम करता हूँ, चलो। सर जी। सर आपने आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपका वो नहीं आ रहा, एरर नहीं आ रहा, लेकिन मैं बनाता हूँ मेरा एरर आ रहा। अब वो कोई वजह होगी ना, उसमें कोई एरर होगा तो इस वजह से आ गया ना। तो आपने कोई नहीं, गलती आप की है। आपने जिस तरह बनाया मैंने उसी तरह बनाया। चलो यार, ये तो बाद में देखेंगे ना। आ, इस इसको बाद में देख लेते हैं। अभी ये वाला कर लें तो मैं आपको करवा दूंगा। अच्छा, मैं अरे हम लिखते थे ना, मैं आपको ना ये ऑब्जेक्ट इस तरह से लिख के बताता हूँ, इस तरह से होपफुली क्लियर हो जाएगा। जिशान साहब की एज कितनी थी? 26 अराउंड इतनी होगी ना। मैंने 26। अरे में हम क्या करते थे, अरे में तो एक ही वैल्यू होती थी ना, ये देखें कहाँ गई हमारी अरे बनाई थी, रेड कॉमा ग्रीन, ये वैल्यू थी, ये एलिमेंट था। इनको क्या कहते थे, अरे के एलिमेंट हैं, यही कहते थे ना, कॉमा से सेपरेट कर देते थे। और हमने अरे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज हो तो हम अरे में अरे यूज करते हैं, बजाय इसके कि मैं एक एक को अलहदा से वेरिएबल में स्टोर करूं। तो मैं एक ही अरे में इसको स्टोर करता हूं और इनको एक्सेस कर सकता हूं थ्रू इंडेक्स। ऐसे ही था ना, हर वैल्यू को मैं थ्रू इंडेक्स एक्सेस कर सकता हूं। यस। अब देखिए, यस सर। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किस तरह से होते हैं, ये डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, की वैल्यू पेयर में है। यानी एक आपकी प्रॉपर्टी होगी और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। मैं प्रॉपर्टी क्या होती है, या किसी भी चीज की कोई खूबी होती है ना। अब एक बॉल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसकी शेप होगी बॉल की। शेप क्या है, उसकी राउंड शेप है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसका कलर हो सकता है।
कलर उसका क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, या आपकी ट्रांसपोर्ट टाइप है, ट्रांसपोर्ट टाइप की भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। किस किस्म की ट्रांसपोर्ट टाइप्स हैं, मोटर बाइक्स, कार्स, एरोप्लेन्स, ठीक है, ट्रक्स। तो हर हर जो ऑब्जेक्ट है ना, हर ऑब्जेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज होती है। हम उसको की वैल्यू पेयर में लिखते हैं, पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। अब यहां पे मैंने लिखा है फर्स्ट नेम, इसको भी मैं यार फुल लिख देता हूं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी का नाम है, उसकी वैल्यू मैंने मोहम्मद रखी। लास्ट नेम उसकी प्रॉपर्टी का नाम है और उसकी वैल्यू मैंने जीशान दी। थर्ड प्रॉपर्टी एज है, उसकी मैंने रखी 26। अब यहां तक जिसको क्लियर नहीं है ना, बिल्कुल शर्म नहीं करनी, वो क्वेश्चन पूछ सकता है जहां जहां पे कोई डाउट है कि मैंने ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अ, बहनें जो है हमारी वो चैट पे पूछ सकती हैं, अगर वो नई वॉइस करना चाहती ना ऑन, तो वो चैट पे पूछ सकती हैं, वो कोई उनको डाउट है तो वो क्लियर करें। आगे मैं फिर चलूंगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा यूज होने हैं, और अभी अभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं, हमने आगे एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देनी है, उसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, मेरी भी प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी, और सब लैपटॉप लेके बैठेंगे। किसी को कोई कोई डाउट नहीं है इसमें, सबको क्लियर है? मैं सर फिर क्या, सॉरी सर, क्या ये कह सकते हैं कि हम जो पहले प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, कोड पढ़ रहे थे, अब पहले ऑब्जेक्ट से पहले, वो जावास्क्रिप्ट की तरह से था और ये जो है एक्चुअल टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ है? नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स तो है ही, डाटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट की, स्ट्रिंग्स, अरेज, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तभी कहते हैं। यार आप ना, मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताता हूँ, बड़ी फनी बात है। मैंने जब प्रोग्रामिंग को थोड़ा देखना शुरू किया था ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मैंने सुना नाम, तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी है। मेरे माइंड में पता क्या आया था? मेरे माइंड में आया था कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स होंगी, कोई शेप्स होती होंगी, कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना एक्चुअल में। और मैं लिटरली, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा, मैं आधा घंटा मैंने लगाया था और मैं गूगल पे सर्च करता रहा कि यार ये ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं मुझे बता रहा। तो मुझे उसके आधे घंटे बाद समझ आई थी कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर को कहते हैं, डाटा टाइप है एक ये। तो शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं खुद मैंने आपको अपनी एग्जांपल दे दी, तो मैं क्या समझता रहा हूँ। तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, ठीक समझ आया। अच्छा चलें, अब मैं आगे चलूंगा। यार ये देखो, मैंने क्या किया, जिस तरह अरे हम बनाते हैं ना, मैंने बस ये देखो, अब इसका एक एलिमेंट, अरे का एक एलिमेंट क्या था, ये ग्रीन था, रेड था, उसके बाद कॉमा है। इसका आप एक एलिमेंट समझ लो, उस एलिमेंट में दो चीजें हैं, एक उसकी की है, एक उसकी वैल्यू है। अब ये वाली की जो है ना, ये इस्तेमाल कहाँ पे होगी? ये आपकी अगर कबर्ड है, उसमें ड्रॉर है, ये आपकी एक पैरेंथेसिस में ना एक कबर्ड है, उसमें तीन ड्रॉर हैं। ठीक है, एक ड्रॉर का नाम है, एक ड्रॉर की जो की है ना फर्स्ट नेम है। अब आप पहले ड्रॉर को फर्स्ट नेम की लगा के उसके अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो एक्सेस कर सकते हो। सेकंड जो ड्रॉर है, उसमें लास्ट नेम, ये वाली की आपकी लगा के उसके अंदर से ये वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। और जो थर्ड ड्रॉर है इस पूरी कबर्ड में, उसमें आप एज की लगा के ये वाली वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। तो की का और या प्रॉपर्टी का पर्पस क्या है यहाँ पे, कि मैं अगर इसकी वैल्यू देखना चाहूं किसी की भी, कंसोल डॉट लॉग, मैं कहता हूं टीचर डॉट मुझे क्या दे, एज दे। ठीक है, टीचर डॉट एज दे, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 26। 26 आना चाहिए। मैं कंसोल यस। डॉट लॉग भी कर देता हूँ। यार मैंने ना एक्चुअली थोड़ा सा, अब हम तेज चलते हैं, मैंने आपको ना वो भी करवाना है, आज मेरा प्लान था एनपीएम वाला करवा दूं। ये देखिए इसकी आ गई 26।
अभी हम इस पे और 6-7 मिनट लगाएंगे, फिर उस्मान साहब की वो जो क्लास में कोड उन्होंने लिखा था ना वो डिस्कस करेंगे, ताकि हमें कोई अपने ना बनाने पड़े। अब ये क्या करते हैं हम, ये टीचर मेरी कबर्ड का नाम है, कंट्रोल डॉट लॉक बगैर नहीं प्रिंट करा सकते? या वो कोई अगर मेथड है तो मुझे नहीं आता उसका, कंसोल डॉट लॉग के अलावा। सर वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो मेथड होता है वो किस लिए होता है? सर जो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ना, ये हम अपना जो वेब पेज है उस पे कोई चीज जब उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तब करते हैं। बट कंसोल डॉट लॉग जो है वो किया जाता है बिकॉज के कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें जो है ना थोड़ी सी एरर्स का पता चल जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये होता है कि आप अगर कोई यूज करते हो तो आपके कोई कोड में प्रॉब्लम है तो वो आपके वेब पेज पे प्रिंट देता ही नहीं है, वो ब्लैंक आ रहा होता है। तो अभी तक तो मैं ये समझा हूँ। सर इसका देख, तो फिर जो है कंसोल डॉट लॉग, आप बिल्कुल ठीक समझें, कंसोल डॉट लॉग हमें प्रिंट करवा के दिखा देता है, या अलर्ट है उसके अलर्ट्स हमें आ जाते हैं सामने। तो हमें एक्चुअल में तो चाहिए ना, हमें हमें अगर देखना है कि हमारी वैल्यू क्या आ गई है, वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो राइट करेगा, लेकिन उसको देख तो नहीं सकते, कंसोल डॉट लॉग में देख सकते हैं। आपने बिल्कुल सही से बताया, आपने सर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी हम देख सकते हैं, हमारा वेब पेज जो है उस पे वो आता है। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके कोड में कोई प्रॉब्लम होती है ना, एरर होती है जावास्क्रिप्ट के किसी कोड के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो आपने आउटपुट लेने की कोशिश किया तो वो वेब पेज जो है ना वो ब्लैंक दिखा रहा होता है, उसमें वो शो ही नहीं करता। तो ये उसमें एक थोड़ा सा इशू होता है। कंसोल डॉट लॉग से जो है फिर हम एरर को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो हमें एरर भी बता देता है फलां जगह पे ये इशू है। तो ये इसका एक थोड़ा सा बेनिफिट है। ठीक हो गया सर। जिनका क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। रेहान यस साहब सर। ने बहुत बेहतरीन तरीके से यस एक्सप्लेन कर दिया, मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए कोई। अच्छा आगे, ये चीज क्लियर होगी, ऑब्जेक्ट की ये क्लियर हो गया आपको। अब हम उसकी, ये क्या है कि, या इस प्रॉपर्टी से हम उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट का नेम यूज किया, डॉट आगे उसकी प्रॉपर्टी का नेम देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम वापस आते हैं इंटरफेस के ऊपर। अब हम अपने इंटरफेस के ऊपर वापस आ जाते हैं। इंटरफेस क्या है एक्चुअली, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जितने ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करें, वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक अपना इंटरफेस बनाता हूं, उसमें मैं अपनी प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करता हूं, और उसमें वैल्यू जो है उसका स्ट्रिंग मेंशन कर देता हूं, कि वैल्यू की टाइप आइडेंटिफाई कर देता हूं कि ये वाली इस फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी में स्ट्रिंग की ही वैल्यू आएगी। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का क्या है, ये ब्लूप्रिंट है। ये हमारे ऑब्जेक्ट का क्या है, ब्लूप्रिंट है। आप इसकी जगह के ऊपर टाइप भी यूज कर सकते हो इंटरफेस, लेकिन उन दोनों के यूज केस डिफरेंट है। अब हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे ये कहूं कि मैं इसकी मोहम्मद की जगह 45 एंटर करता हूं, तो मुझे अगर उसको देना चाहिए, अभी अगर क्यों नहीं देगा कोई बता सकता है? अभी अगर क्यों नहीं देगा? अभी अगर इसलिए नहीं देगा कि मैंने सर आपने इसको ये लिंक टाइप ही जो नहीं है, किया। हाँ टाइप नहीं आपने जी, डिफाइन की इस वजह से। मैंने इसको इसकी टाइप के साथ लिंक नहीं किया, मैं अब इसके इंटरफेस के साथ इसको लिंक करने लगा हूं, अब मुझे एरर दे देगा ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, ये देखें एरर आ गया। क्यों, क्या एरर? देखिए, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अब इसको कहां से पता चला कि फर्स्ट नेम की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है? वो यहां से पता चला, हमने यहां डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट नेम की जो वैल्यू आएगी, फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग होगी। होपफुली अब सबको क्लियर हो जाना चाहिए। जी सर अब क्लियर है। किसी का क्वेश्चन, अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी 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 पूछें। अच्छा अभी ना मैं एक और काम करता हूं, मैं इसी को ना एक और तरीके से कर सकता हूं मैं।
इसकी जगह मैं कोई काम कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट हमारा नीचे ही है ना, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको टाइप से भी डिफाइन कर सकता हूँ, इसकी टाइप इस तरह से जो हमने कस्टम टाइप्स पढ़ी थी ना, उससे भी मैं कर सकता हूँ। अब ये टाइप बना ली मैंने ऑब्जेक्ट वन की, और उसमें यही स्ट्रक्चर मैंने दे दिया। अपने ऑब्जेक्ट्स जो मैं बनाऊंगा इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाऊंगा। ये पूरी टाइप जो है ये मेरे ऑब्जेक्ट्स की टाइप बनेगी। ये मैं टाइप से भी कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? अब इन दोनों के अब यूज केसेस डिफरेंट हैं। आज जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना हमें पता चल जाएगा इसके यूज केसेस क्या हैं। एक मैं बता देता हूँ आपको, चले मैं यहाँ पे जेंडर एक ऐड कर देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ पे तो हो जाएगा ना, एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा अभी मैं क्या करता हूँ, एक मेरे पास इंटरफेस ये है। सिंपल सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने एक इंटरफेस ये बनाया, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ और इसको उठा लेता हूँ। ऑब्जेक्ट वन, और दूसरा मैं बना लेता हूँ इंटरफेस ऑब्जेक्ट टू के नाम से। इसमें क्या लगा गया, हम ओके वो आइडेंटिफाइड है। अब मैंने दो इंटरफेस बना लिए, सेक्टर स्ट्रिंग। वो ऑब्जेक्ट ये सेक्टर उसमें नहीं आ रहा, अभी नहीं आएगा। एड्रेस, और एक मिनट, अब ठीक हो गया। सर लाइन 59 पे कॉमा नहीं करना। एक मिनट मैं उसको कर लेता हूँ, ये मैंने टाइप डिफाइन की हुई है, वो उसको ना आइडेंटिफाइड की उसका एरर आ रहा है। अब ठीक है हमारा, ठीक है, इसमें कॉमा की जरूरत नहीं होती। अगर लास्ट वैल्यू ऑप्शनल होता है, आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें ना दें। अच्छा इसमें ना एक मजे की चीज है, मेरे कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मैं एक अपने छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए एड्रेस का ऑब्जेक्ट है, मैं एड्रेस का बनाता हूँ। एड्रेस का ऑब्जेक्ट मैं इस नाम से बना लेता हूँ, और इन्फो के पहला ऑब्जेक्ट इन्फो के पर्सनल इन्फो का, दूसरा एड्रेस का बना लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट कहीं पे यूज होते हैं, कहीं पे ये वाला यूज होता है, लेकिन एक मेरा ऐसा आ गया कि मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। मुझे मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को एक्सटेंड करूं। तो इन दोनों को हम, एक तरीका है टाइप, हम इसको टाइप में कन्वर्ट करके ना इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। टाइप का नेम दे देते हैं न्यू टाइप। हम ये काम भी कर सकते हैं, एड्रेस कोई भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, इन्फो एंड एड्रेस। एड्रेस के स्पेलिंग मैंने ऊपर गलत कर दी, ADD चले, ये जाने देंगे। अब डुप्लीकेट, अच्छा वो पीछे भी ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो टाइप बनी है ना हमारी, इसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। अपना कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, उसमें ये तमाम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ये मैं इसको ऐसे खत्म कर देता हूं, और हमारा ये भी गया, और ये हमारी अब मेन वैल्यूज आ गई। अब इसमें देखें, और इसको मैं अगर असाइन करता हूँ, ये इधर करनी थी, सॉरी, इसको नहीं खोल सकता बंद कर। इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैं ये खत्म कर देता हूँ एड्रेस, मैं इसी ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूँ।
अब ये देखें, यहां पे मैं अगर इसको टाइप असाइन करूं ना, ये वाली न्यू टाइप 2, ये न्यू टाइप 2 में यहां पे मैंने सिर्फ इंटरसेक्शन लिया था। अब इंटरसेक्शन में देखें, ये तीन प्रॉपर्टीज आ गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। उसके बाद सेक्टर आ गया, यानी ये ऐसे बन गया जैसे ये दो वैल्यूज भी आप इसमें ऐड कर दें, पिछली ये तीन वैल्यूज और ये दो वैल्यूज, पांच पांच सॉरी प्रॉपर्टीज ऐड कर दें ना न्यू टाइप 2 में, तो हमारी नई टाइप एंड बन का जाती है। साइन डाल दें। ये इंटरसेक्शन है, मैं उसी का बता रहा हूं। इन्फो और एड्रेस, इन दोनों इंटरफेसेस को मैंने कंबाइन करके एक टाइप बना ली, न्यू टाइप। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टाइप इंटरसेक्शन। ये नहीं क्लियर हुआ? सर ये एंड का ऑपरेटर तो किस चीज के लिए यूज करते हैं? यार ये इंटरसेक्शन होता है एक्चुअली, एंड का जो ऑपरेटर होता है ना, वो एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन भी कहते हैं उसको। मैं इसको एंड का ऑपरेटर इसलिए दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो इन्फो की मैंने टाइप्स और प्रॉपर्टीज डिफाइन की है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज और वैल्यू टाइप्स, और मैंने एड्रेस में जो की है वो कंबाइन होके ना, ये दोनों कंबाइन हो जाए, न्यू टाइप 2 में असाइन हो जाए। बजाय इसके कि मैं न्यू टाइप 2 बनाऊं, ऐसे बनाऊं मैं न्यू टाइप 2 की जगह मैं कोई और नेम दे देता हूं, मैं ऐसे बनाऊं उसको कि मैं ये प्रॉपर्टीज भी लिखूं उसमें सारी। ठीक है, और मैं ये प्रॉपर्टीज भी उसमें सारी लिखूं। अब मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट को अगर ये वाली टाइप दे दूं तो ये भी ये चलेगी। देखिए ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने एक्चुअली यस। सारी इंफॉर्मेशन एक ही ऑब्जेक्ट में इसी में एक ही ऑब्जेक्ट में बनानी थी, नेस्टेड ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया। अब मैं या तो ये वाला काम करूं कि नई टाइप बनाऊं पूरी, या नया इंटरफेस बना लूं जिसमें तमाम हो, ये तमाम इकट्ठे हो जाए, या मैं इसको एक्सटेंड कर लूं। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, तो ये मेरी टाइप बन गई ऑटोमेटिकली। और ये सेम है जैसे आपकी ये टाइप 3 है ना, इसमें वही प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यूज की टाइप्स आ गई। चले आगे चलते हैं हम। यार ये ना आगे आहिस्ता आहिस्ता ना क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब हमने ना, मैं एक्चुअली टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो हम एनपीएम का ये सर न्यू टाइप 2 में इन्फो और एड्रेस की जगह कुछ और डालना है, तो कैसे डालेंगे? अच्छा, इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। एक हमारे पास इसका सिंपल सा, मैं एक देखें, मेरे पास एक इंटरफेस है, इंटरफेस में कलर कर लेते हैं। ठीक है, और इंटरफेस में मेरे पास कलर्स जो हैं उसमें कलर वन कर लेता हूँ। कलर वन, कलर वन है मेरे पास ग्रीन, ग्रीन नहीं सॉरी स्ट्रिंग है। और कलर टू भी मेरे पास स्ट्रिंग है। मैं चले इसी में ना एक कलर की शेप ऐड करना चाहता हूँ, बॉल कर देता हूँ इसको। इसमें मैंने शेप ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे करता हूँ? मैं एक नया इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस न्यू बॉल। ठीक है, एक्सटेंड्स, ये एक्सटेंड्स का मैं वर्ड यूज करता हूँ। एक्सटेंड्स, और किसको एक्सटेंड करे? बॉल को एक्सटेंड करे। बॉल को एक्सटेंड किया, और मुझे क्या आ जाए यहाँ पे, शेप मैं दे दूं, शेप की प्रॉपर्टी दे दूं और उसको भी स्ट्रिंग कर दूं। तो अब मेरा क्या होगा कि मैंने एक नया इंटरफेस बना लिया न्यू बॉल का, और उसमें ये एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी। यानी न्यू बॉल में अब एक्चुअली दो प्रॉपर्टीज आ गई, शेप की भी और कलर की भी। हारिस, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, मैं ग्रुप में शेयर करता होता हूँ, और वहां मैं कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? अभी मैं एनपीएम वाला करवाना चाह रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट्स पे ना हम मजीद कर लेंगे आगे, एक और लेक्चर रख लेंगे, जब हम बेसिक जो अपनी पुरानी हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं ना, अभी हमने आगे करना है नेस्टेड लूप्स का और 2D अरेज का। वो टॉपिक जब हमारे
कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम ऑब्जेक्ट्स का भी एक दोबारा से सेशन रख लेंगे, फिर इस पे डिफरेंट मेथड्स भी अप्लाई कर लेंगे। अभी आपने वो भी क्लास ली होगी, जो ऑन साइट क्लास भी ली है। अभी बेसिक है, आपको यही चीज बताई है वहां पे भी।